सुरेश ने कहा शादी होगा इलिया के साथ। तो करे ना। हम सब भी तो इसी चीज की वेट कर रहे हैं कि भाई कोई तो शादी कर लो, खत्म करो बात। हम भी तो यही चाहते हैं। हालांकि हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि तुम हमें अलग करने की कोशिश करते हो। भाई हम चाहते हैं कि इन दोनों की शादी हो। बिकॉज आई लव यू ऑल गाइस, आई लव यू ऑल। आज मैं उठी हूँ, मैंने मेरा बैंक अकाउंट चेक किया, मैंने सोचा आज आई लव यू ऑल बोल ही दूं मैं। आज मैं आई लव यू ऑल बोलने आई हूँ। मैं आप लोगों को भूल नहीं सकती गाइस। जब तक मेरी शादी किसी अमीर इंसान से नहीं हो सकती तब तक आई लव यू ऑल। समझ आई? जब मेरी शादी किसी अमीर लड़के से होगी उसके बाद आई डोंट लव यू ऑल। उसके बाद जो भी आएगा, सुरेश की फोटो लगाएगा या हम दोनों की फोटो लगाएगा, मैं सीधा उनको ब्लॉक करूंगी। लेकिन तब तक के लिए आई लव यू ऑल गाइस। डेट फुटिया लिया। सस्मीना और प्रजनी को ब्लॉक क्यों किया बताओ? सच सच। लियो, मीना को मैंने ब्लॉक नहीं किया, मुझे पता नहीं आप क्या बोल रहे हो। मैं तो इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकती क्योंकि मैं नेपाली लोग जो है वो मेरे मेरी फैमिली है। मेरे हस्बैंड्स है, मेरे बहनें हैं, मेरे सब कुछ है। मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे नहीं पता ये काम किसने किया होगा। मुझे लगता है कि वो जो 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 मैंने रखी है मेरे पीछे पीछे सफाई करने के लिए, मासूम के नाम से जो आईडी है, मुझे लगता है कि उसने किया होगा। मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। मैं कैसे कर सकती हूँ? ये चीज मैं कर ही नहीं सकती लियो। तो आपने गलत सवाल किया है। मैंने ब्लॉक नहीं किया है। मीना दीदी तो मेरी दीदी है। मीना दीदी, जब मैं नेपाल गई थी, मीना दीदी ने अपना खाना मुझे खिलाया और हम मेरे होटल के पैसे दी और बहुत सपोर्ट करती है मीना दीदी। मीना दीदी को मैं कैसे ब्लॉक कर सकती हूँ? आप लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। वो क्या है ना कि मुझे ना ब्लैकमेल करके ये सब मुझसे करवाया गया है। रुको एक सेकंड, आंसू नहीं आ रहे हैं, रुको। थोड़ा ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, लोगों ने लिखा है रोना नहीं है। ओके, मैं रो नहीं रही हूँ गाइस, ये लो नॉर्मल देखो। मैं ना आप लोगों को आज सच बताने आ रही हूँ कि मुझे एक्चुअली कुछ पाकिस्तान के लोगों ने, मेरे अपने लोगों ने मुझे ब्लैकमेल करके रखा था। तो इसलिए ना कुछ टाइम से मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं पा रही थी। मुझे भी रोना आता है। फेक डॉक्टर, आपने स्टूडियो का 20 लाख पैसे क्यों उड़ाए? माँ बेटी मिलके ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा हुआ है। मैंने स्टूडियो के 1 रुपया भी नहीं लिया हुआ है। एक सेकंड में अभी प्रूफ करवाती हूँ उस चीज को लेके। हेलो, हेलो। आप अभी आप स्पीकर में हो तो एक सेकंड स्पीकर में डालती हूँ। हाँ जी, अभी आप स्पीकर में हो। लोग यहाँ लिख रहे हैं कि मैंने आपके 20 लाख मैंने और मेरे माँ ने खाए। तो जरा आप सबको बताएं कि क्या मैंने स्टूडियो के कोई पैसे लिए हैं? नहीं, स्टूडियो के तो आपने कोई पैसे नहीं खाए थे। जरा आप बता सकती है सबको कि आपका नाम क्या है? मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि आप सुरेश है ना? ओके। देखिए, लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने
स्टूडियो के पैसे का आए हैं। तो अब क्लियर हो गया, इससे पहले कि आप ज्यादा बोलो मैं फोन रख रही हूँ। हाँ जी। तो जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने कॉल किया। मैंने स्टूडियो के पैसे नहीं खाए हैं, मैंने सिर्फ आप लोगों के पैसे खाए हैं, पागल लोग। स्टूडियो के नहीं खाए हैं मैंने, समझ आई? आप लोगों ने खुद आके मुझे पैसे देते हो, मुझे गिफ्टिंग करते हो, और फिर बोलते हो कि हमारे पैसे। मैंने बोला था आप लोगों को कि आके मुझे पैसे दो? नहीं ना। तुम लोग अपनी औकात देखते नहीं हो, लेवल देखो अपनी। किसी के 3 लेवल है तो किसी के 4 लेवल है, और हम लोग यहाँ आके बोल रहे हो कि मैंने आप लोगों के पैसे खाए हैं। तुम लोगों की डबल टैपिंग से मुझे कुछ नहीं मिलती, समझ आई? Did you see my comment on Instagram? कोई और सवाल हो तो करो, ठीक है गाइस? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। Be you're crying for 20,000 but Pakistani gifters threw 5 crore worth coin in 1 month. अच्छा, ये कहाँ पे हुआ? चलो जरा ये मासूम की फेक अकाउंट को हम, उप्स, मासूम की जो अकाउंट 456 है इसको जरा म्यूट करते हैं। अरे लिल्ली मासूम, अब बैठ के सिर्फ देखो, एंजॉय करो। तुम्हें यहाँ लिखने का हक नहीं है। पाकिस्तानी लोग जो है ना, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि हम अपने पैसे किसी और को दें। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पाकिस्तानी लोगों ने कब पैसे सेंड किए है? सिर्फ मारवान ने की है, और मारवान ने जितने पैसे सेंड किए उसने उस पैसे की असूली भी ले ली है होटल में। तो मारवान के अलावा अब राजा अमीर आए हैं, अब राजा अमीर भी अपना मतलब निकाल के चले जाएंगे। तो अब पता नहीं किस चीज की बात कर रहे हो मासूम। फेक आईडी लेके ना आया करे मासूम, अब तो ब्लॉक भी नहीं हो, अपने रियल आईडी से आके ये बात लिख लो। अपनी रियल आईडी से नहीं आ सकते ना? आपको डर लगता है, मुझे पता है। एम्बैक्सिस पता नहीं किसी ने रिकॉर्डिंग की होगी या नहीं, लाइव में 10 मंथ्स नहीं था लाइव में। अच्छा, पाकिस्तानी के बारे में जो मर्जी बोलो, लेकिन सुरेश का हिंदी सॉन्ग जाके देखो। गाजी कितना मस्त है, हैं? क्या बोल रहे हो म्यूजिक लवर? अब क्या लिख रहे हो? अब पहले पढ़ो फिर उसके बाद लिखो। सब वसूली डॉन है। ये म्यूजिक लवर ने लिखा क्या है यार? मुझे इसका ना इंग्लिश समझ आया ना उर्दू समझ आई। जितने पैसे नेपाली लोगों ने दिया है मुझे, उतना किसी ने नहीं दिया है, समझ आई? आज मैं अपने मुंह से आप लोगों को सच बताने जा रही हूँ। जितने पैसे नेपाली लोगों ने मुझे दिया है उतना ना बी ने दी है, ना किसी लकब्रो ओपन गेस्ट। अभी थोड़ी देर के लिए मुझे बोलने दो। तो क्या बोल रहे, हाँ, जितने, क्योंकि मुझे कभी भी जाना पड़ेगा लाइफ से। जितने पैसे मुझे आप नेपाली लोगों ने दी है उतना ना बी ने कभी गिफ्टिंग की है, ना किसी और पाकिस्तानी, जापानी, कोरियन,
इंडियन, बांग्लादेशी किसी ने भी नहीं की है, और ये सच बात है। फिर आपका कितने साथ का रिलेशन होगा, रिकॉर्ड बता सकते हो? मैं रिकॉर्ड मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं भूल गई हूँ। नंबर्स ही इतने हैं कि मतलब कंफ्यूज हो जाती है उसमें, जिनसे मैंने शादी की है वो भी काउंट करूँ, जिनको मैंने छोड़ी है वो भी काउंट करूँ, जिन लोगों ने मुझे छोड़ी है वो काउंट करूँ, कितने जिनको मैं होटलों में मिली हूँ, मतलब कंफ्यूजन बहुत है, इसलिए मैं नंबर नहीं बता सकती, अनफॉर्चुनेटली। अली बाजा, डॉक्टर दानियल, डॉक्टर रहमान, वो तो सब जब मैं टिकटॉक पे वीडियोस वायरल हुए, इतने लोगों का आप लोगों को पता चली है। लेकिन जो बाकी मैं स्कूल के टाइम पे, और मैं जहाँ जहाँ पे जाती हूँ प्रमोशंस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, तो उन चीज़ों के बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि वो मैं बताती नहीं हूँ। वैसे ये अली बाजवा, डैनियल, डॉक्टर रहमान, इन सबके बारे में भी मैंने नहीं बताया था। वो तो बस टिकटॉक पे वायरल हो गया था, इसलिए आप लोगों को पता है। इंटरव्यू है आज। जी जी, आज आप लोग खुल के इंटरव्यू करके मुझे जो भी सवाल करोगे, आज मैं आप लोगों को सच सच जवाब दूंगी। मैं सच बोलूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी आज। आज पहली बार लाइफ में मैं लाइफ लाइव में और लाइफ में मैं सच बोलने आई हूँ। जी, आपको बुर्ज खलीफा में भी तो प्रमोशन है। जी, वो प्रमोशन के नाम से कभी कभी मैं बोल लेती हूँ। वैसे तो मुझे पैसे नहीं मिलते प्रमोशन से, वो फ्री फ्री में करवाते हैं। वो मुझे अपने आप को कि मैं कुछ हूँ, मेरा इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैं इस तरह दिखाती हूँ कि मैं प्रमोशन करके मुझे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं होटल्स की जो प्रमोशन करती हूँ, वो वहाँ पे मुझे सिर्फ फ्री खाना मिलता है, और वो भी एक चीज़, या तो बिरयानी या कोई चीज़। थैंक यू कतर फॉर द हार्ट मी, बूम कतर, भले कतर, राजा कतर, गाइस सब कतर के लिए हार्ट्स भेजो कमेंट में जल्दी जल्दी। आज कतर ने एक हार्ट सेंड किया है, थोड़ा सा बिस्किट में मुझे आज कॉफी पीने का मौका मिलेगा। थैंक यू कतर। वालेकुम अस्सलाम। सब अदालत इस फैसले पे पहुंची है कि फेक क्वीन को 10 साल की सजा दी जाए। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सजा नहीं ले सकते। Why are you crying for the 20 USD that you gifted in the name of coins? I've gifted them 10,000 coins. लेवल 0 है, फॉलोइंग 1 है, कुत्ते जैसे तुम्हारी शक्ल है, तुम्हें तो डबल टैप लिखना भी नहीं आता, डबल टैप को DABAL लिखते हो, और तुमने गिफ्टिंग की है। कुत्ते की औलाद, तुमने गिफ्टिंग की होती तो तुम्हारा लेवल 0 नहीं होता। समझ आई? तुम्हारी शक्ल ही नहीं है गिफ्टिंग करने की। तुम्हारी गिफ्टिंग करने के लिए शक्ल होनी चाहिए, तुम्हारी शक्ल ही नहीं है गिफ्टिंग करने की, तुम क्या गिफ्ट करोगे? लियो, ये मासूम की दूसरी फेक आईडी है, उस बेचारे के सारे फेक आईडीज को म्यूट करोगे तो फिर क्या करेगा वो बेचारा? एक इंसान कितने फेक आईडीज बना सकता है? गाइस, सब कतर की वेलकम करो। अनम्यूट मैं नहीं कर सकती, अब अनम्यूट।
ज़ीरो लेवल शक्ल। आज तक उसने मासूम ने गंदी मछली को एक फूल तक नहीं मारा है और यहाँ बैठ के बोल रहा है मैंने इतनी गिफ्टिंग की है, तुम अपनी गिफ्टिंग के लिए क्यों रो रहे हो? अच्छा, अनम्यूट, गुड। अब अकाउंट 456 और वो जो दूसरा आपने ब्लॉक किया, मुझे एक चीज का जवाब दो। जब तुमने इतनी गिफ्टिंग की है तो एक काम करो, जितनी गिफ्टिंग मैंने की है अभी वो लौटा दो। चलो मेरे लाइफ पे उतना गिफ्टिंग करो, चलो चलो चलो। आज तुम्हारा औकात देखती हूँ। तुमने बहुत गिफ्टिंग की है ना, तो मेरे पैसे लौटा दो और फिर मुझे बोलो कि भी ये लो, जितने तुमने गिफ्टिंग की थी सब मैंने लौटा दिया है, अब आप चुप रहो। नहीं कर सकते ना, जब औकात एक फूल मारने की भी ना हो तो इंसान चुप करके बैठ जाता है। डू नॉट ब्लॉक। किसको? मैं किसी को ब्लॉक नहीं करती। लिया नानी एंड सुरेश बाबू को कुछ मत बोलना। नहीं नहीं, हम कैसे बोल सकते हैं अपने बारे में, हम कैसे गलत बोलेंगे? ये तो हो नहीं सकता। हम अपने बारे में कैसे गलत बोल सकते हैं? आज मैं मेरा इंटरव्यू है, लोग मुझसे सवाल करने आए हैं और मैं आज सबकी सवालों की सच सच जवाब देने आई हूँ। रॉ एंड अनकट, नो शुगर कोटिंग, नो नथिंग। आप लोगों के सारे सवालों का जवाब देने आज हूँ। आज इंटरव्यू है। जी जी जी। Yes, you guys did when question is not in your favor. मैंने अभी ना किसी को म्यूट किया है। जमादार, जमादार नाम है आपका? ये क्या अपनी आईडी रखी है जमादार के नाम से? पहले आप अपना नाम चेंज करो। जमादार का मतलब आप समझते हो? नौकर को जमादार बोलते हैं। गलत आईडी का नाम रखा है, जल्दी से चेंज करके वापस आओ। चलो। सिर्फ मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, दोबारा लिखो अपना सवाल, लियो शायद मिस हो गया। यार जमादार ने अपने आईडी का नाम बेचारा गलत रख के आया है। अपना आईडी जमादार नहीं रखते। वालेकुम अस्सलाम पुरुषोत्तम, क्या हाल चाल है? Yes, we are serving each other. You don't understand it. Jamandar, your English, I don't understand. I don't understand your English. What are you trying to say? बोलना क्या चाह रही हो? अरे कहना क्या चाहते हो? After a long time. बस जब भी टाइम मिलती है हम बेइज्जती करने आ जाते हैं। चाचू भी, चाचू भी अनाथ हो गया। चूचू मैंने कहा चाचू। चूचू अनाथ नहीं हुआ है। चूचू के लिए एक नया फादर ढूंढने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आप लोग चूची का टेंशन नहीं लो। चूचू एक बाप का नहीं है, मतलब मेरा मतलब है कि चूचू सिर्फ एक बाप के नहीं हो सकते। नहीं, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ मुझे नहीं पता मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बट चूचू के लिए मैं एक नया बाप ढूंढने जा रही हूँ, मेरा ये मतलब था। चूचू का क्या होगा? चूचू का कुछ नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूँ। चूचू का कुछ नहीं होगा। चूचू के लिए नए नए बाप तो रोज आते हैं, मेरा मतलब है। नहीं गाइस, ये पार्ट अब लोग इंटरव्यू में नहीं डालना। ये मेरे मुंह से गलत गलत तरीके से निकला। मेरा कहने का मतलब था कि चूचू एक बाप का नहीं है। जो भी है, चलो अब बोल दिया मैंने। In this world we are serving each other in different ways, which means we are serving one another. वाह जमादार वाह, आपने ऐसी बात की है कि दिल को आज, मतलब वाह जमादार, क्या बात बोली आप।
एकदम दिल को छू के निकला है। दालिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? गलती से मिस्टेक मुझसे हमेशा गलती से ही मिस्टेक्स हो जाते हैं गाइस। कभी मिस्टेक से गलती नहीं होता। अम, जी दालिया के बारे में ख्याल ये है कि दालिया बेचारी को क्या बोले, उसके ऊपर उसकी माँ और उसके भाई की जो जिम्मेदारी है अ, उस बेचारी को पूरी करनी होती है, कभी सीधे तरीके से कभी उल्टे तरीके से। वेलकम तन्हा, थैंक यू तन्हा। दोनों ने क्या नाटक किया यार, मानना चाहिए बेचारा चूचू। देखो बेचारी चूचू को जब से चूचू ने जन्म दिया है इस दुनिया में, उस बेचारी को यही सिखाया गया था ना कि एक्टिंग करो लोगों के सामने ताकि पैसे मिले। तो उसमें बेचारी चूचू की क्या गलती है? वो छोटा सा है, बेजबान है, अम, उसके ना वो बोल सकता है, ना बेचारा चल सकता है, ना ना कुछ कर सकता है। तो क्या करे बेचारा, बेजबान लोगों को ऐसे ही यूज किया जाता है। जी हम बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताओ। पर आप लोग टेंशन नहीं ले क्योंकि आई लव यू ऑल गाइस। मैं आजकल अलग अलग ब्लॉग्स देख रही हूँ अपनी फेक आईडी से, और जिस ब्लॉग में मेरी बुराई होती है वहां पे मैं चुप रहती हूँ। जिस ब्लॉग में मेरे बारे में अच्छा बोला जाता है मैं उसी टाइम पे अपने रियल आईडी से उस ब्लॉग में जाती हूँ, और मैं गेस्ट में बैठ जाती हूँ, और फिर मैं बोलती हूँ कि आई लव यू ऑल गाइस, आई मिस यू ऑल गाइस। और मैंने जितने भी लोगों को ब्लॉक किया, मेरा मतलब है कि जितने भी लोग ब्लॉक और अनफॉलो हुए हैं, मुझे नहीं पता है किसने किया है। मैं दोबारा एक बार बोलना चाह रही हूँ कि मैं सबको वापस फॉलो करूंगी, सबको फॉलो बैक मिलेगा। क्योंकि जब से मैंने आप लोगों को ब्लॉक किया है तब से मुझे गिफ्टिंग और डबल टैपिंग नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि बस आई लव यू ऑल, मुझे बस आप लोगों से मतलब है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे हेटर्स है, जो मेरे हेटर्स आएंगे और आप लोगों को मेरे बारे में सही सही बातें बताएंगे। मेरा मतलब है कि मेरे बारे में गलत बातें बताएंगे, झूठ बोलेंगे, क्योंकि वो मेरे हेटर्स है। लेकिन आप उनकी बातों में नहीं आओ। तो मैं ना मैं बस आई लव यू ऑल गाइस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। अभी तो आपके लाइव में 400 व्यूअर्स होते हैं, क्यों किसी टाइम तो 4-5 के होता था। अलीज वेड़ा, ये आपने बिल्कुल सही बोला कि मेरे लाइव में अभी 400 व्यूज होते हैं, लेकिन आप इसमें गलत हो, क्योंकि रियलिटी में मेरे लाइव में शायद कोई 100 व्यूज ही होंगे। बाकी के जो 300 लोग हैं वो आके मेरे हेटर्स ही है, जो आके बैठ के बस देखते हैं कि आज मैं कौन सी नाटक करूंगी, कौन सा तमाशा, मतलब मेरा मतलब है मैं कैसे एंटरटेन करूंगी। बूम तन्हा, भले तन्हा, वाह तन्हा गाइस, तन्हा के लिए सब हार्ट्स भेजो। बूम तन्हा, भले तन्हा, वाह 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 तन्हा, क्या बात है। हाँ तो सॉरी, मैं क्या बोल रही थी? हाँ क्या बोल रही थी? गिफ्टिंग देख के मैं भूल गई गाइस। गिफ्टिंग देख के इतनी खुशी कि मैं भूल गई कि मैं क्या बोल रही थी आप लोगों को। हाँ वो 300 लोग, 400 भी नहीं है। अगर आप मेरे सारे हेटर्स को मेरे लाइफ से निकालो तो शायद मुश्किल से 50 to 100 लोग मेरे सपोर्टर्स होंगे। और पहले मेरे लाइव में 4-5 thousand इसलिए होते थे क्योंकि मैंने प्यार का नाटक किया था। एक नेपाली सिंगर के साथ मैंने प्यार का नाटक किया था, और इसलिए आप लोग
मेरे इस नाटक के जाल में फँस के जितने भी नेपाल के लोग थे, जो बहुत अच्छे लोग हैं, जिनको मैं आई लव यू ऑल बोलती हूँ, वो मेरे लाइफ में आते थे। जब से मैंने एक गिफ्टर के लिए सबको छोड़ दिया, डेट फुट आपको गाली दे रहा है। कौन सा वाला? क्लियर क्लियर करो कौन सा वाला। तो क्या बोल रहे थे? पहले क्लियर करो। अरे गाली देने दो। गाली देने से कुछ नहीं होता, गाली देने दो। अब देखो, सच्चाई सुनने के बाद इंसान के दिल में लग तो जाता ही है ना। तो जब दिल में लगता है इंसान के मुंह से, तब क्या निकल सकती है? गाली निकल सकती है और कुछ नहीं निकल सकता। उसको गाली देने दो। उसको गाली देने के लिए मेरे हस्बैंड दोबारा आएगा, और इस बार जब मेरे हस्बैंड आएगा, ना उसकी माँ को ना उसकी बहन को किसी को नहीं छोड़ेगा। तो उसको बोलने दो। आ, स्टॉप आयशा शरीफ का हस्बैंड। गाली नहीं दी अभी। कोई बात नहीं, मेरे पास वीडियो वैसे भी आ जाते हैं, मुझे टेंशन नहीं है। सिंगर के साथ शादी का प्लान है कि नहीं? जी नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मैं तो एक अमीर इंसान से शादी करूंगी। सिंगर से मैं शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरे जो अ, जो मुझे एक बड़ा घर, महंगी गाड़ी, मुझे मैंने जो शौक पाल के रखे हैं, वो नहीं दे सकता। तो मैं सिर्फ एक बहुत अमीर गिफ्टर से ही शादी करूंगी। वालेकुम अस्सलाम अफ्रीका की क्वीन, क्या हाल चाल है? आपने सुरेश को क्यों धोखा दिया? सुरेश का अरे बेटा, ये क्या सवाल किया आपने? इस सवाल का मैं लाइव पे जवाब नहीं दे सकती हमको। शादी हो गया ऐसे। मेरी अफ्रीका क्वीन मेरी? मेरी तो कब की शादी हो गई। गजम्बी। जीजू किधर है? बिजी है, काम पे है, काम पे। चलो गाइस, अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है। सैटरडे है, मैं जा रही हूँ। थोड़ा सा बाहर जाके घर के सामान लेके आना है, फिर अपने रूम की सफाई करनी है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मैं दोबारा आऊंगी। आप लोग टेंशन ना लो, जिसको गाली देनी है देने दो। कोई लड़का गाली देगा, उसके लिए मेरे हस्बैंड आएंगे। कोई लड़की गाली देगी, उसके लिए मैं खुद आऊंगी। टेंशन लेने का नहीं, देने का है। ओके गाइस, अपना ख्याल रखना। टेक केयर। मिलते हैं। एंड आई लव यू ऑल गाइस, आई लव यू ऑल। ओके, याद रखना ये बात कि आई लव यू ऑल। चलो 3 2 1 करते। 3। बहुत टाइम से मैंने 3 2 1 नहीं किया है। अब लोग लिखो 2। हाँ, मैंने बोला 3 2 1। आई लव यू ऑल गाइस, बाय।